अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने 8th क्लास इंग्लिश का लेसन 2 अ ग्रेट वर्च्यू का पार्ट 2 ट्रांसलेट किया था। आज हम इसका पार्ट 3 ट्रांसलेट करेंगे। नाउ देयर वर 3 men, अब 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय, इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में। अब वहाँ उस छोटी सी झोंपड़ी में 2 की बजाय 3 आदमी थे। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान हैरान था। ही सेड, उसने कहा, सर जनाब, दिस इज़ अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी है। किसान हैरान था, उसने कहा, जनाब ये एक छोटी सी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, हम कैसे गुजारेंगे द नाइट, रात, इन दिस स्मॉल हट, इस छोटी सी झोंपड़ी में। हम इस छोटी सी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारेंगे, कैसे रात बसर करेंगे। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान से कहा, दैट इन केस, कि इस सूरत हाल में, दे कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकते, दे कुड एट लीस्ट, वो कम अज़ कम सीट बैठ सकते हैं, वो कम अज़ कम बैठ सकते हैं, ऑल नाइट, सारी रात। बूढ़े आदमी ने किसान से कहा कि इस सूरत हाल में वो सो नहीं सकते, वो कम अज़ कम तमाम रात बैठ तो सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वाज बिकमिंग इवन हार्शर, बाहर मौसम और भी ज़्यादा नाखुशगवार या शदीद हो रहा था। बाहर मौसम और ज़्यादा नाखुशगवार या शदीद हो रहा था। समवन नॉक्ड वेरी हार्ड, किसी ने जोर से दस्तक दी, एट द डोर, दरवाजे पर, अगेन, दोबारा, किसी ने दोबारा दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। द पायस ओल्ड मैन मूव्ड, परहेजगार या पारसा बूढ़ा आदमी, मूव्ड, लपका, बढ़ा, टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए। पारसा या परहेजगार बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। द फार्मर, हाउएवर, हाउएवर होता है ताहम, आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, ताहम किसान ने उसे ऐसा ना करने को कहा। देयर इज़ हार्डली एनी रूम फॉर द 3 of us इन दिस हट, हार्डली होता है बमुश्किल, इसमें बमुश्किल, इस झोंपड़ी में बमुश्किल हम 3 के लिए जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट, हम कैसे जगह फराहम करेंगे, हम कैसे ठहरा सकते हैं, एनी मोर पीपल, मज़ीद लोगों को, हम मज़ीद लोगों को कैसे जगह फराहम कर सकते हैं या कैसे ठहरा सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जेलस, बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान और सखी था, फ़याज़ था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में, तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता था। टू शेयर, बांटने के लिए, शरीक करने के लिए, विद अदर्स, दूसरों के साथ, वट एवर ही हैड, जो कुछ उसके पास होता था, उसके पास जो कुछ होता था, इसमें वो दूसरों को शरीक करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वाज बैड आउटसाइड, बाहर मौसम खराब था। यू वांटेड शेल्टर, तुमने पनाह चाही। यू नॉक्ड एट माई डोर, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपनड इट फॉर यू, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोला। जस्ट इमेजिन, ज़रा तसव्वुर करो, व्हाट माइट हैव हैपन, क्या होता, इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। ज़रा तसव्वुर करो, क्या होता अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। द नॉकिंग एट द डोर कंटिन्यू, दरवाजे पर दस्तक जारी थी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अ ग्रेट वर्च्यू का पार्ट 3 ट्रांसलेट किया है। उम्मीद है ये लेक्चर लेसन की ट्रांसलेशन में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 4 ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।